जहाँ पे भी हैं, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं डिस्कस करूँ, लेकिन कभी दिमाग में आता था एंड वो फिर जो कुछ ना कुछ काम आ गया एंड निकल जाती थी चीज़। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारी ज़िंदगी में गोल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना महत्व रखते हैं। हम लोग कई बार अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो है एक ऑटोनॉमस यानी कि ऑटोमेटिक मोड पे चलते रहते हैं। बस सुबह उठे, काम किया, वापस जो है अपना खाना वाना खाया, वापस काम से घर पे लौटे, वापस वही चीज़, वापस सो गए एंड अगले दिन सेम रूटीन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचने की कोशिश करी है, चुपचाप बैठ के ब्रेक लगा के अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को, कि यार हम लोग जो है किस दिशा में जा रहे हैं, रफ्तार से जा रहे हैं, सेम टू सेम वही चीज़ कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे ये चीज़, सेम चीज़। और इसी रफ्तार से अगर करते रहेंगे रोज सेम चीज़, तो अंजाम क्या होगा। ये चीज़ मेरे साथ में भी होती थी और हर एक के साथ में होती है कि हम लोग जो है ज़िंदगी के रफ्तार में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने गोल्स को भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आने वाले 1 साल के बाद में हम कहाँ होंगे, हम आने वाले 2 साल के बाद में कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या करना चाहते हैं, 5 साल के बाद में हम क्या कर रहे होंगे। तो ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार हम लोग जो है बिना किसी सोचे समझी रणनीति के हम खाली भीड़ में चले जा रहे हैं कि फला आदमी कर रहा है तो यार मैं भी यही चीज़ कर लेता हूँ, या ये चीज़ जो है ये ऐसे होगी क्योंकि इसने फला आदमी ने पहले ऐसे की थी तो इसका रिजल्ट ऐसा ही होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ का रिजल्ट आपके अपने एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज़ का रिजल्ट जो है वो आपकी जो अप्रोच थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ए आदमी ने जो चीज़ की उसको उसका बी रिजल्ट मिला, तो जो बी आदमी भी उसको सेम चीज़ में करेगा तो उसका सेम टू सेम रिजल्ट जो है उसका बी ही होगा। ज़रूरी नहीं है। ये जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है उस टाइम परिस्थितियाँ क्या होती हैं, हम लोग कितनी उसमें मेहनत डालते हैं, सारी के सारी जान डालते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी आपसे सबसे गुजारिश ये है कि बैठ के अपने गोल्स ज़रूर लिखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी के साथ बैठ के गोल लिखें। भले ही बीवी की फील्ड आपसे अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बैठ के गोल लिखना ज़रूरी है कि यार कि हम लोग जो है अभी ये कर रहे हैं, 1 साल के बाद में हम क्या करना चाहते हैं, 2 साल के बाद में हम कहाँ रहना चाहते हैं, क्या किस पोजीशन पे मैं रहना चाहता हूँ, मैं किस ओहदे पे पहुँचना चाहता हूँ, किस मुकाम पे पहुँचना चाहता हूँ। जब आप लिखेंगे, जब आप उस चीज़ को लिखेंगे पेन से पेपर पे, तो आपकी जो पूरी एनर्जी है वो आपकी स्याही के अंदर से होते हुए उस पेपर पे पहुंचेगी। और जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो एक प्रामाणिक गवाह बन जाती है, वो एक कंस्ट्रक्शनल एविडेंस बन जाती है। पूरी कायनात को आप वो सिग्नल दे रहे हैं, यू आर गिविंग एंटायरली द होल सिग्नल टू दिस मैसिव यूनिवर्स कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं, आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। अब वो कैसे पहुँचेंगे वो डिपेंड करता है कायनात के ऊपर। आप कैसे पहुँचेंगे वो पता नहीं है, उसके बारे में मत सोचो, लेकिन आप वहाँ पहुँचोगे, ये 100% है। कई बार आप ये बैठ के सोचना कि आपने जो आज जो अचीव किया है, जो भी हो ज़िंदगी के जिस मुकाम पे भी आप आज खड़े हो, ये आपकी 5 साल के पहले की सोच का नतीजा है। 5 साल पहले आपने सोचा था कि आप जो है फला पोजीशन में, फला जगह पे, फला कंपनी में नौकरी करेंगे, आप वहाँ पे हैं। आपने सोचा था कि मैं जो है अपना एक स्टार्टअप करूँगा, मैं एक धंधा खोलूँगा और वो धंधा जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा, और आज वहाँ पे आप हैं। आपने सोचा था कि मैं जो है अच्छे ग्रेड्स लेके आऊँगा, मैं अच्छा एग्ज़ाम दूंगा, मैं मेरिट में आऊँगा और मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शॉर्ट लिस्ट में पहुँचूँगा। तो आप पहुँचे। आपने कोशिश की थी, आपने सोचा था जब आप 10वीं में थे, 11वीं में थे कि यार मैं जो है ये इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, या मैं जो है मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, या मैं जो है ये डिप्लोमा करूँगा, और वाकई में वो आप आज कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा वो आपकी आज की सोच पे निर्भर करता है। आगे 5 साल के बाद में आप कहाँ पहुँचेंगे वो आपकी
अभी अभी वाली सोच जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है उस सोच पे निर्भर करता है। तो मेरी आपसे विनती है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल। आप चाहे इसको देखा करें चाहे अनदेखा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको अमल में लेके आते हैं तो आप रिजल्ट जो 4 साल 5 साल के बाद में अचीव करेंगे वो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। और वो लिखना आप क्योंकि आप लिखेंगे, डेट भी डालिए, लिखिए कि आप 1 महीने के बाद में क्या करना चाहते हैं, आप 6 महीने के बाद में क्या करना चाहते हैं, आप 1 साल के बाद में कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। लिखिए डेट्स के साथ में। और जब आप 1 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में, 5 साल के बाद में आप जब इतिहास के अपने पन्ने पलट के देखेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे, वाकई में शॉक्ड कि ये वाकई में ये कैसे हो गया कि मैंने खाली सोचा और पूरी कायनात उसको जुटाने में लग गई। ये वाकई में होता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में। दिस इज एक्चुअली called the law of attraction, and this is a very very practical tool. ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो हाईली कम्पिटिटिव गेम्स में जाते हैं, उनके साथ में ये होता है, उनको ये सिखाई जाती है ये चीज़। आम आदमी तक ये पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि आम आदमी अपने जिद्दोजहद के अंदर इतना फंसा पड़ा है। मिलियंस ऑफ पैसे दिए जाते हैं साइकोलॉजिस्ट को, माइंड कोच कह लीजिए, जिनको लाइफ कोच भी कहा जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं ये चीज़ शेयर करने के लिए, टीम्स के लिए, चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, चाहे शार्प शूटर है, चाहे वो तीरंदाज है, चाहे वो रनर है। तो ये चीज़ बताई जाती है, ये विजुअलाइजेशन जो है वो उसको बताया जाता है कि कैसे आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग वापस एक पूरा सेशन करेंगे, मैं आपसे पूरी शेयर करूंगा ये चीज़। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये करना है कि आपको बैठ के अपने गोल्स लिखने हैं। पेपर पेन लीजिए, डेट डालिए। आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, आप किसी में भी आस्था रखते हैं, उस ईश्वर को याद कीजिए, उस महामहिम को याद कीजिए, उस अल्लाह को याद कीजिए, उस वाहे गुरु को याद कीजिए, जीसस क्राइस्ट को याद कीजिए और वो लिखिए। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो वो एनर्जी जो है वो ड्राइव होगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, कायनात को पता नहीं कि इस बंदे को लेके कहाँ जाना है। ये बंदा बस स्टॉप पे तो खड़ा है, ये बंदा इस बस टर्मिनल पे तो खड़ा है, लेकिन इस बस टर्मिनल से इसको मैं दिल्ली के बस में बिठाऊं, इसको मैं बम्बई की बस में बिठाऊं, इसको मैं चेन्नई की बस में बिठाऊं, इसको मैं फरीदाबाद की बस में बिठाऊं, इसको दुबई की फ्लाइट में चढ़ाऊं, इसको सिडनी की फ्लाइट में चढ़ाऊं, इसको टोरंटो की फ्लाइट में चढ़ाऊं। कैसे पता लगेगा कायनात को? सिंपल। लेकिन जब आपने लिखा तो उसी के साथ में आपका टिकट कट गया। आपने लिखा कि मुझे दिल्ली जाना है राजधानी एक्सप्रेस में, तो आपका राजधानी एक्सप्रेस का ही टिकट कटेगा। आपने लिखा कि मुझे दिल्ली जाना है इंडिगो की फ्लाइट में, तो आपका इंडिगो की फ्लाइट का ही टिकट कटेगा। आपने लिखा है कि मुझे बंबई से अहमदाबाद दुरंतो में जाना है, तो दुरंतो का ही टिकट कटेगा। सेकंड एसी में जाना है, सेकंड एसी का ही कटेगा। बिजनेस क्लास में फ्लाई करना है, बिजनेस क्लास का ही फटेगा, बिजनेस क्लास का ही कटेगा। आपने सोचा और कायनात ने किया। लेकिन अगर आपने नहीं सोचा तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आप भले आप आजमा के देख लेना और आपको जो है इसका प्रत्यक्ष, इसका एविडेंस जो है आपको कुछ टाइम में मिल जाएगा। सो एक बार करके देखें एंड देन यू सी कि कैसे आपको कायनात जो है वहां तक, उस मकाम तक जो है वो हाथ पकड़ के लेके जाती है। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा कि मुझे जाना कैसे है, कहाँ जाना है, किस मोड से जाना है, तो कायनात को क्या पता है कि कहाँ जाना है, आपको कैसे लेके जाना है।
क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है। मैं फटाफट एक छोटा सा मुझे सामान खरीदना है और उसके बाद मैं मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ये वाला जो पूरा टॉपिक है। फाइनली आप सिंपल सी बात है कि जैसे आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे घर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? घर बनाने के लिए सबसे पहले आप जाते हैं आर्किटेक्ट के पास में। आर्किटेक्ट के पास में जाते हैं, उसको अपना प्लॉट का नक्शा देते हैं, खाली प्लॉट का नक्शा। और उसके बाद में आर्किटेक्ट क्या करता है? आर्किटेक्ट आपके प्लॉट के नक्शे के मुताबिक आपके ड्रीम हाउस का पूरा वो ब्यौरा तैयार करता है, बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिकेशन। इतना बड़ा आगे लिविंग रूम चाहिए, यहाँ से राइट में लिया, यहाँ पे किचन होगा, किचन के बाद में ये गैलरी होगी, यहाँ पे मास्टर बेडरूम होगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और बच्चों का रूम होगा। बाहर इतना बड़ा जो है गार्डन होगा, उसका लॉन इतना होगा। सारी चीजें जो है आप पूरी की पूरी स्पेसिफिकली उसको बताते हैं। ड्रीम हाउस है, दिस इज हाउ इट आई वांट इट टू बी। फर्स्ट फ्लोर पे जो है एक बढ़िया सा एक लिविंग एरिया होगा, काउचेस होंगे, सोफे होंगे, टीवी यहाँ लगेगा, यहाँ पे जो है सोफा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप उसको बयां करते हो, आप उसको बताते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका ड्रीम हाउस है। वहाँ पे आप अपनी जिंदगी के काफी अच्छे खासे जो दिन है वो आप वहाँ पे जो है वो बिताना चाहते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में। तो ये तो बात हो गई घर की। 99% जनता है, 99% लोग इस दुनिया के पास में कोई प्लान ही नहीं है, रूपरेखा नहीं है कि करना क्या है, कि हमारे जो ड्रीम्स हैं उसका नक्शा क्या है। और ये सबसे आश्चर्य की बात है, ये हम लोग बात कर रहे हैं किसी और के लिए नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं अपने लिए, अपने बारे में सोच रहे हैं हम। और 99% लोगों से अगर आप पूछोगे कि यार 2 साल के बाद में जो है आप कहाँ होंगे या तू कहाँ होगा, वो बोलेगा यार मैं तो यहीं पे हूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा यार, मैं तो यहीं पे बैठा हूँगा यार, मैं तो इसी काम में हूँगा यार, मैं तो इसी दफ्तर में काम कर रहा हूँ, हो सकता है एक आध तरक्की मिल जाए, बस दैट्स इट। लेकिन 5 साल के बाद में कहाँ होंगे, 10 साल के बाद में कहाँ होंगे? अब आप काफी सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहा है यार, ये 5 साल 10 साल की क्यों बात कर रहा है जब हमको पता ही नहीं कि अगले दिन क्या होने वाला है। हमको डेफिनेटली नहीं पता है कि अगले दिन क्या होने वाला है हमारे साथ में, लेकिन वो काम हमारा नहीं है, वो सोचना हमारा काम नहीं, वो तो कायनात का काम है, वो ऊपर वाले का काम है कि हमारे साथ में कल क्या होने वाला है। हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है। खासतौर से नेगेटिव मामलों की बात करें, अगर नेगेटिविटी की बात करें, यार कल को तो हो सकता है यार मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कल को हो सकता है कि यार मैं इस दुनिया में रहूं नहीं, मैं प्लानिंग क्यों करूं मैं कल की। लेकिन ये सोचने वाले आप हैं। ये कीड़ा जो डाला है नेगेटिविटी का, ये डाला किसने? ये आपने डाला है, ये मैंने डाला है अपने दिमाग के अंदर। ये यूनिवर्स ने, ये कायनात ने, या ईश्वर ने, या अल्लाह ने, या सर्वोपरि जो भी परमात्मा है, उसने नहीं डाला ये हमने डाला है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव रहे और हम जो है पॉजिटिविटी के साथ में अपनी प्लानिंग करके चलें। आज सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आज बड़े बड़े लीडर्स, वो लीडर्स क्यों हैं? आज उनके अंदर कोई ना कोई चीज डिफरेंट है, तभी वो लीडर्स हैं। मिसाल के तौर पे दुबई के जो रूलर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, एंड ही इज अ विजनरी, अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, अपने आगे की सोच के लिए, अपनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, उसके बारे में जो है आपको मैं कभी बताऊंगा। मैं काफ़ी सारी किताबें मैंने पढ़ी, मैंने सारी किताबें पढ़ी जितनी भी आती हैं, माय विजन से लेकर, माय स्टोरी से लेकर। उनका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि व्हाई ही स्टैंड्स आउट, व्हाई द लीडर स्टैंड आउट। पहला तो जैसे उनका एक फेमस कोट है कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन द डिक्शनरी ऑफ एनी लीडर। जो इम्पॉसिबल शब्द है वो किसी भी लीडर की डिक्शनरी में नहीं है। और ये सोच जो है उन्होंने बचपन से ही अपना के रखी हुई थी। मैं बात कर रहा हूं कि जब वो छोटे थे, उन्होंने अपनी स्टोरी, जो किताब लिखी उन्होंने, माई स्टोरी, एक तरह से वो ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जीवनी है वो। उन्होंने उसमें लिखा था कि जब वो 10 से 12 साल की उम्र के थे तो वो पहली बार अपने पिता
शेख राशिद बिन सईद अल मकतूम के साथ में वो यूरोप और लंदन घूमने गए थे। पहली बार यूएई से बाहर उन्होंने कदम रखा था। तो जब वो वहां पहुंचे यूरोप, और ये बात कर रहा हूं मैं 1949 बॉर्न है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। ये बात कर रहा हूं मैं 1961 की, जब यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, जब दुनिया के मानचित्र पे, विश्व के मानचित्र पे बतौर यूएई बन के नहीं आया था, तब तक वो एक संधि राज्य था, छोटा सा एक संधि राज्य था जिसको दुनिया जानती भी नहीं थी कि दुबई नाम की कोई जगह भी है दुनिया में। दुबई का लिटरली कोई अस्तित्व नहीं था। तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम अपने पिता के साथ में जो है वो गए लंदन, और वहाँ जाके वो he was totally shocked, he was surprised कि यार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती हैं, क्योंकि उस टाइम यूरोप में थी, लंदन उस टाइम काफ़ी आगे था, न्यूयॉर्क काफ़ी आगे था। तो वहाँ जाके जो है वो बिल्कुल अचंभित रह गए कि यार इतने बड़े बड़े टावर्स हैं। ही वॉज एब्सोल्युटली टेकन अबैक कि ये कंट्रीज इतने आगे हैं हमसे। ट्रेन्स हैं इन कंट्रीज के अंदर पुल हैं, इन कंट्रीज के अंदर रोड्स हैं। और दुबई में रोड, सबसे पहली रोड बनी थी 1959 में दुबई के अंदर। जब 1959 तक दुबई के अंदर ना तो रोड्स थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना वाटर सप्लाई थी। सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है, क्यों? क्योंकि आज जो है दुबई के अंदर सब कुछ है। एवरीवन वांट्स टू बी इन दुबई, एवरीवन वांट्स टू कम टू दुबई, एवरीवन वांट्स टू एक्सप्लोर दुबई। तो उस टाइम 1959 तक ना तो रोड थी, ना बिजली थी, ना वाटर सप्लाई थी। दुबई नाम का शब्द नहीं था वर्ल्ड के मैप के ऊपर। शेख मोहम्मद जब वहां पहुंचे यूरोप में, तो ही वाज एब्सोल्युटली टेकन अबैक। ही सेड, he says to his father, Sheikh Rashid, Baba, when we will have all these things in Dubai? Literally when? Will there be a moment that we will have all this in Dubai? And then Sheikh Rashid replied that inshallah, God willing, there will be a day when we will have all of this and much more in Dubai. मतलब हमारे पास में ये सारी की सारी चीजें होने के साथ साथ हमारे पास इनसे भी कहीं ज्यादा, बहुत आगे हम लोग प्रोग्रेसिव पहुंचेंगे। ये कब उन्होंने बोला? 1961 में, जब दुबई के अंदर टावर भी नहीं था। पहला टावर है दुबई में, द फर्स्ट टावर इन दुबई वॉज बिल्ट इन 1980, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। The people who are living in Dubai since long, जो लोग काफी लंबे टाइम से दुबई में रह रहे हैं, probably they will agree, and they have seen Dubai, getting developed from a small village to this megapolitan, not metropolitan. I will use the term megapolitan. मतलब metropolitan से भी 2 कदम आगे। मतलब क्योंकि कोई भी किसी भी गांव की परिभाषा 3 से 4 दशकों में नहीं बदली है। There's no village in the entire world which has transformed so rapidly where Dubai has transformed itself in just 2 to 3 decades. And this is actually like a fairy tale. ये एक बिल्कुल लोक कथा की तरह है, बिल्कुल एक परियों की कहानियों में से निकलती हुई एक रियल कहानी है ये, कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। कई बार हम लोग जो है दुबई में, मैं कई बार अपनी वाइफ से बोलता हूँ, समटाइम्स आई एम टेलिंग माय वाइफ जयू टू पिंच माई सेल्फ, दैट इज इट रियली हैपनिंग? आर वी इन द रियल वर्ल्ड? द वे, बिकॉज वी आर इनटू टूरिज्म एंड वी एनकाउंटर दिस एवरी सिंगल डे। क्योंकि टूरिज्म के अंदर इतने सारे अट्रैक्शन इतने कम टाइम के अंदर शायद ही किसी जगह पे आए हैं। तो जब शेख राशिद ने उस टाइम कहा, तो उनका कन्विक्शन था शेख राशिद का, क्योंकि वो दुबई को देखना चाहते थे कि गॉड विलिंग दिस विल हैपन, इंशाल्लाह दिस विल हैपन, दुबई विल बी लाइक दिस 40-50 years डाउन द लाइन। और आज वही शेख राशिद की विरासत जो है वो आगे चली जा रही है। दिस इज द सेम लेगेसी विच इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द फादर टू द सन।
और ये सारे के सारे 2 पीढ़ियों के अंतराल में हुआ है, सारे के सारे। आई मीन हम लोग 3-4 जनरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2-3 जनरेशंस, 3-4 जनरेशंस। वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट 2 जनरेशंस, फ्रॉम फादर टू द सन। द लेगेसी हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड, एंड व्हाट अ लेगेसी इट हैज बीन। बट ये शुरू कहाँ से हुआ? हाउ दिस ऑल हैपेंड? It all happened because of that one dream which Sheikh Rashid, as a leader, as the father of modern Dubai, he envisioned, he saw that dream, and then that dream became reality. Please dream, write that dream, because if you will not write that dream is not going to come into practicality. Eventually it will never become a reality. So the dream is the paramount important thing. You have to sow that seed now. You have to start thinking now. आपको आज जो है उसके बीज बोने हैं, एंड उसके बाद में जो पेड़, जो हरा भरा पेड़ फल फूल से लदा हुआ, जो आप आने वाले 5 साल में 3 साल में देखेंगे, वो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो शेख मोहम्मद envisioned that under the shadow of his father, Sheikh Rashid. And look at what Sheikh Mohammed has created today. When Dubai Metro was announced, why I'm talking about Metro, because just 2 days back, today is 13th, day before yesterday, Dubai Metro completed its 11th anniversary. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, when he started the foundation, when he laid the foundation of the metro, he actually gave a deadline. He didn't predict. He told his team, I want this metro project to be delivered. मैं चाहता हूं कि मेट्रो प्रोजेक्ट डिलीवर हो 09, 09, 09, 09 and 09 को, मतलब 9th September 2009, 9 o'clock, 9 minutes and 9 seconds, I want this metro to be completed, up and running. And you know what? Exactly 9 सितंबर 2009, 9:09 और 9 सेकंड को शेख मोहम्मद ने बटन दबाया, एंड दैट वाज द टाइम। जो घड़ी थी वो मानो रुक गई। वो घड़ी आज भी, वो रुकी हुई घड़ी आज भी है। एक मिसाल के तौर पे, एक प्रूफ के तौर पे, मॉल ऑफ द एमिरेट्स के मेट्रो स्टेशन में, तो अगर इफ यू आर कमिंग टू दुबई और इफ यू लिव इन दुबई, मॉल ऑफ द एमिरेट्स के मेट्रो स्टेशन में वो घड़ी आज भी है, उस क्षण को, उस लम्हे को दर्शाती हुई। एंड दे कैन नॉट बी अ बिगर प्रूफ देन दिस, एंड दिस कैन हैपन विद यू एंड मी। बस फर्क है, अगर डिफरेंस है तो खाली सोच का। दैट्स द ओनली डिफरेंस विच स्टैंड्स बिटवीन अ लीडर and an ordinary person, and we all have the capacity to be the leader in our own fields. हम अपने क्षेत्र में, चाहे हम कुछ भी हैं, चाहे हम टेलर हैं, चाहे हम कारपेंटर हैं, चाहे हम मेसन हैं, चाहे हम फोरमैन हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे हम सुपरवाइजर हैं, चाहे हम टीचर हैं, हम अपने अपने क्षेत्र में, हमारे अंदर ऊपर वाले ने इतनी पावर डाल के रखी है कि हम अपने अपने क्षेत्र में लीड कर सकते हैं। लेकिन वो शुरुआत होनी जरूरी है उसकी यहाँ से। मेरी आपसे वापस अपील है, लिखें, देखें आपकी कयामत जो है वो कैसे अपने जलवे दिखानी शुरू करती है। हाउ द एंटायर होल ऑफ द यूनिवर्स स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। सो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। आई विल सी यू वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक, और जो है नए डिस्कशन करेंगे हम लोग। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू गाइज वट एवर आई फील, और जिससे आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मैं क्रिएट कर सकूँ। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक रखें अपना ख्याल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ,
सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।